बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में सुनवाई करते हुए एक ऐसी टिप्पणी दी जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम बातें की जा रही हैं। दरअसल ये मामला 12 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का था, जिसकी सुनवाई करते हुए जज ने यह कहा कि अगर स्किन टू स्किन संपर्क नहीं हुआ है तो इसे सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जा सकता। जज ने इस मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी ये दी कि अगर 12 साल की नाबालिग बच्ची के वस्त्र नहीं उतारे जाते हैं, उसे निर्वस्त्र नहीं किया गया और तब उसके वक्षस्थल को छुआ गया तो फिर ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जा सकता। इसे पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कानून के तहत इसे शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें सिर्फ धारा 354 लागू होती है, यानी कि जब किसी महिला की मॉडेस्टी पर हमला होता है, उसका शील भंग होता है। और अब इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर बातें की जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल ये फैसला 19 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में न्यायमूर्ति पुष्पा गरेड़ीवाला ने सुनाया। यौन हमले के आदेश को पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी हरकत को यौन शोषण मानने के लिए गंदी मंशा से त्वचा यानी कि स्किन टू स्किन का संपर्क होना जरूरी है। उन्होंने अपने फैसले में यह भी कहा कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। लेकिन ये मामला क्या है, आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल न्यायमूर्ति गरेड़ीवाला ने सेशंस कोर्ट के फैसले में संशोधन किया, जिसमें 12 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 39 साल के शख्स को पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा सुनाई थी। ये मामला 2016 का है, जहां पीड़ित पक्ष ने सतीश नाम के शख्स पर नाबालिग लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले जाकर उसके वक्षस्थल को गलत तरीके से छूने और निर्वस्त्र करने की कोशिश का आरोप लगाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ये कहा, क्योंकि नाबालिग बच्ची को निर्वस्त्र किए बिना उसके वक्षस्थल को छुआ गया था, इसलिए इसे सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जा सकता। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये पूरा मामला पॉक्सो एक्ट का नहीं है, बल्कि आईपीसी की धारा 354 का है, जहां किसी महिला की शीलभंग करने की कोशिश की जाती है। आईपीसी की धारा 354 में वो तमाम हरकतें शामिल होती हैं जब किसी महिला के साथ छेड़खानी की जाती है, उसका उत्पीड़न करने की कोशिश की जाती है, जब किसी महिला के साथ व्यभिचार करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस मामले में न्यूनतम सजा 1 साल की होती है। हालांकि इसमें आरोपी को जमानत मिल सकती है। तो वहीं दूसरी ओर जब सेक्सुअल असॉल्ट का मामला होता है और खास तौर पर वो पॉक्सो एक्ट के तहत आता है, तो उसमें ना तो जमानत मिलती है और उसमें न्यूनतम सजा 3 साल की होती है। हालांकि ये मामला हाईकोर्ट जाने से पहले सेशंस कोर्ट में गया था, जहां सेशंस कोर्ट ने इस आरोपी को 3 साल की सजा पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई थी। तो वहीं सेशंस कोर्ट की इस सजा को बदलते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो कानून के अंदर जिन अपराधों को रखा जाता है वो कठोर प्रकृति के होते हैं। अदालत का यह भी मानना है कि जिसके लिए मजबूत साक्ष्य और गंभीर आरोप होना जरूरी होता है। जस्टिस गरेड़ीवाला ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पॉक्सो कानून के तहत यौन हमले की परिभाषा है कि जब कोई यौन मंशा के साथ किसी बच्चे या बच्ची के निजी अंगों, वक्ष को छूता है, या फिर बच्चे बच्ची से अपना या किसी दूसरे व्यक्ति के निजी अंग को छुआता है, या फिर यौन मंशा के साथ कोई दूसरी हरकत करता है जिससे संभोग किए बगैर यौन मंशा से शारीरिक संपर्क शामिल हो, उसे यौन हमला कहा जाता है। यौन हमले की परिभाषा में शारीरिक संपर्क होना यानी कि स्किन टू स्किन टच होना या फिर सीधा शारीरिक संपर्क होना जरूरी होता है। हालांकि इस पूरे फैसले में नाबालिग बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ और उसके बाद उसके मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ा होगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस फैसले पर बातें की जा रही हैं। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।